काउंटिंग के लिए एक सवाल कर लेते हैं भाई, हम लोग काउंट कैसे करनी है, कोई चीज अगर मैंने काउंट करनी है यूजिंग द लूप कैसे करूंगा। मैं यहां पे बोलता हूं इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मैनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 10। सही है, ये मैंने इससे बोला। तो ये क्या है, ये काउंटिंग है ना, सिंपल काउंटिंग है। काउंटिंग के लिए आपके पास क्या होता है, काउंटिंग के लिए आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो बेसिकली काउंटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर सी बात है उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, क्योंकि पहले आपके पास कोई भी चीज नहीं होगी। अब आपने जाना है लूप के अंदर और आपको यहां पे बताया हुआ है कि भाई तुमने जो आइट्रेशन करनी है वो कितनी दफा करनी है, 10 दफा करनी है। तो भाई जब मुझे पता है कि आइट्रेशन 10 दफा होगी तो मैं जाहिर सी बात है क्या लगाऊंगा, काउंट कंट्रोल लूप लगाऊंगा। सही है, लग गया। मैंने यूजर से बोला इनपुट अ नंबर, और ये इंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग कल भी बात कर चुके हैं कि भाई अगर कोई भी नंबर मैं लेता हूं इनपुट ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर लगाना लाजमी है। अगर मैं ये इंटीजर हटाता हूं तो अब सवाल को देखना, वो सवाल क्या बोलेगा। अब सवाल को जरा आप देखिएगा, वो क्या करेगा, क्या यहां पे सही सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, जरा यहां पे देखो। नंबर मैं डालता हूं यहां पे, ये देखो क्या दिया, एरर दिया। क्यों? क्योंकि कल भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इनपुट्स मेरे आते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आते हैं। तो अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है तो इन इनपुट्स को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इनपुट्स को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब ये मुझे एरर्स देते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब चलाओ, मजे से चलेगा। आओ जरा, 10 नंबर ये मुझसे मांगता है, अब मैं इसको करके देता हूं। 12, 12 फिर बोल दिया, एक कर लेते हैं, 2, 56, 72, 5, 4, 3, 10, 9। सही है। तो कितने नंबर ग्रेटर देन 10 डाले मैंने? 3 नंबर डाले। कौन कौन से, गलत तो नहीं बोल रहा? आओ चेक कर लो। 72, 56, 12, इसके अलावा सारे के सारे छोटे हैं या तो बराबर है, तो इसका मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही सही से वर्क कर रहा है। सो ये बेसिकली आपके पास किसका कॉन्सेप्ट है, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर हो गई? सही है भाई। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, ये तो राइट लेफ्ट मिड का सवाल सजेस्ट कर रहा है, उसको तो छोड़ देते हैं अभी क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्ट एक सवाल करते हैं, इनपुट इसी तरीके से ही कर लेंगे, 10 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मैनी आर इवन एंड ऑड। सही है, ये मुझे सवाल करके दिखाओ जल्दी से। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके से हम लोग यूजर के इनपुट से हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर को आउटपुट करेंगे या फाइंड करेंगे। ठीक है, यूजर के इनपुट से हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर, सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर का कोड करते हैं। ठीक हो गई बात? सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं और तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट याद रखना, हर जगह जहां पे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट इस्तेमाल होगा वहां पे वो कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। सही है। बोलता है मुझसे टेक 5 नंबर्स एज एन इनपुट एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा जी। अब जहां पे भी मेरे पास लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर का जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, उसको मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से इनिशियलाइज करता हूं। बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग लार्जेस्ट नंबर का या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कोड लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर के वेरिएबल को स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। अगर तो मेरे सवाल में मैं बोलता टेक 5 पॉजिटिव नंबर्स, मैं क्या बोलता, टेक 5 पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका मतलब क्या होता कि आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है। अभी मैंने आपको सवाल के अंदर बोला क्या, अभी मैंने सवाल के अंदर आपको बोला टेक 5 नंबर्स, मैंने आपको क्या बोला, जस्ट बोला कि भाई सिर्फ आप नंबर्स लें, पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो अब आप इसको कोशिश करेंगे कि आप इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पे इनिशियलाइज करें। तो एग्जामिनर को ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, -999 पे डिक्लेयर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ये अज्यूम करके कि मेरा यूजर इससे छोटा नंबर कोई नहीं डालेगा, मेरा यूजर इससे छोटा नंबर कोई नहीं डालेगा। मैं इसका कंसेप्ट यहां पे लिख देता हूं, वी ऑलवेज इनिशियलाइज
द लार्जेस्ट नंबर विद अ वेरी स्मॉल वैल्यू, या मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू, विद अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, अब मैं यहां पे अपना कोड लिखूंगा। वो कोड क्या है कि भाई मैंने 5 नंबर लेने, तो यहां पे फॉर इंडेक्स इन रेंज 5 आ गया, एंटर अ नंबर आ गया। अगर जो यूजर ने नंबर इनपुट किया वो नंबर लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर वही नंबर हो जाएगा। यानी पहली बारी के अंदर अगर यूजर एंटर करता है 5, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 जो है वो किससे बड़ा है, -9999 से बड़ा है। तो लार्जेस्ट अब -9999 नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूजर के इनपुट्स के दरमियान चीजों को लेके आ जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूजर के इनपुट्स के दरमियान चीजों को लेके आ जाते हैं। अगर मैं लार्जेस्ट को, मिसाल के तौर पे मैं लार्जेस्ट को इनिशियलाइज कर देता 10, और अगर यूजर कोई नंबर ऐसा डालता ही नहीं जो कि 10 से बड़ा है, तो मैं यूजर के इनपुट्स में तो खेल ही नहीं पाता। मैं तो वही वैल्यू आउटपुट कर देता। मिसाल के तौर पर ये देखो, मैं बोलता हूं कि ये 10 है, सही है। अब मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। अब मैं सारे के सारे नंबर्स जो है 10 से छोटे डाल के आपको दिखाता हूं। ये देखो जरा, अब जरा मेरी बात समझना, इस कोड को हम लोग चला के देखते हैं। मैंने यहां पे डाला 3, 4, 6, 5 और 7। अब उसूलन क्या होना चाहिए कि मेरे पास आउटपुट आना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर इज 7, लेकिन जवाब आएगा लार्जेस्ट नंबर इज 10। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज की और यूजर ने कोई नंबर ऐसा डाला ही नहीं जो कि 10 से छोटा है। इस वजह से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इसको हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से आप इनिशियलाइज करें, ताकि यूजर के इनपुट्स आप खेल पाए, यूजर के इनपुट से ही आप डिसाइड कर पाए। ऐसा ना हो कि जो आप वैल्यू इनिशियलाइज करें वही एज एन आउटपुट आपके पास आ जाए। अब देखो मैं कुछ काम करता हूं, मैं सेम स्ट्रिंग को इनपुट कर लेता हूं भाई, 5 3 4 2 7, इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग रखते हैं, 5 3 4 2, और यहां पे हम लोग रखते हैं 7। अब क्या होगा कि 7 ही आउटपुट आएगा। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा, बात क्लियर हो गई भाई या नहीं हुई? ठीक है, सही है अली, बात समझ आ गई? तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि लार्जेस्ट नंबर जब भी हम लोगों ने निकालना है तो उसका वेरिएबल जो इनिशियलाइज होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से होगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर निकालते हैं। सवाल को सेम रखते हैं कि भाई टेक 5 नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर के वेरिएबल को हम लोग लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, लार्जेस्ट नंबर जब भी निकालना है तो उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से, और स्मॉलेस्ट नंबर जब भी निकालना है तो उसको लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर या वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। ताकि यह अगेन बात क्या है कि भाई आपके पास यूजर के इनपुट्स के दरमियान से डिसाइड हो, वरना तो वो वही वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहां पे क्या किया, स्मॉलेस्ट किया, एंड यहां पे अब मैं जाऊंगा और मैं यहां पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा स्मॉलेस्ट को। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 0 रखता, अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर को इनिशियलाइज करता विद अ 0, तो देखो क्या होता, विद अ 0 अगर मैं इसको इनिशियलाइज करता तो देखो क्या होता। अब मैं कोड चला के दिखाता हूं आपको क्या होगा। मैंने डाला 12, मैंने डाला 3 4 5, मैंने डाला 6। उसूलन मेरा आउटपुट होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, बट 0 आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इन सबसे छोटा है और मैंने उसको इनिशियलाइज किया था विद अ 0। इस वजह से क्या कहा जाता है कि भाई जब भी इनिशियलाइजेशन करनी है वो किससे करनी है, स्मॉल वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन हमेशा यूजर के इनपुट्स के दरमियान रहे, ना कि आपकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू से। सही है भाई, आओ जरा चेक करें अब कैसा चल रहा है मेरा कोड। अब जरा मैं इसको चला के दिखाता हूं। 17 2 4 5 6, अब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप यहां पे देख ले, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। बात क्लियर हो गई भाई, मसला तो नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। जो भी यूजर इनपुट देगा मैं उसका सम कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं भाई, टेक 10 नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट दोज नंबर सम। तो इसके लिए दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक तो सम का वेरिएबल बन गया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं जा रहा हूं लूप के अंदर, फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 to 10, या खाली 10 यहां पे आ गया। अब मैंने नंबर इनपुट लिया। ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया कि नंबर को जब भी इनपुट लेना है, किसी भी इंटीजर को जब भी इनपुट लेना है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना उसके दरमियान कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे गया, मैं प्रिंट कर दिया मैंने कि भाई ये आपके पास क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज सम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर्स आप इनपुट ले रहे हैं, आपने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। मिसाल के तौर पे यूजर ने डाला 10,
सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 + 10 सम की वैल्यू क्या हो गई, 10। अगली बारी में यूजर आया उसने डाला 12, तो 10 अब सम की वैल्यू है, जो 10 + 12 22। एंड इसी तरीके से फॉर द 10 नंबर्स ये काम होता रहेगा। सही है, कोड को चला के देख लेते हैं क्या सही से वर्क कर रहा है, आओ चेक कर लें। यहां पे डाला 5 6 3 2 7 8 4 3 8 9, ये देखो। तो इन सारे नंबर्स का आउटपुट आ गया आपके पास कितना, 55 के। भाई जितने भी नंबर्स आपने डाले इनका आउटपुट क्या है, इनका सम क्या है, 55 है। तो ये कोड भी समझ आ जाना चाहिए भाई, मसला तो नहीं है कोई।